वर्षा जी थैंक यू, सिंधु जी, सब कोई जिनने बताया। अभी तक हमने केवल खेल एक ही सूत्र किया है, पहला वाला सूत्र था मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, कि मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो उसमें मोह के क्षय से पहले इसलिए कहा क्योंकि पहले मोहनी कर्म का क्षय होता है और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। एक सूत्र तो ये हुआ। अब दूसरा सूत्र ये है कि बंध हेतुओं का अभाव होने पर और समस्त कर्मों का आत्यंतिक क्षय होने पर मोक्ष होता है। तो हमने कहा कि बंध के हेतु जो है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 जो बंध के हेतु है, उन बंध के हेतु का अभाव होने पर और समस्त कर्मों का आत्यंतिक क्षय होने पर, मतलब समस्त कर्मों की निर्जरा होने पर मोक्ष होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपन। कोई प्रश्न तो पूछ लेना, आप लोग किसी कोई प्रश्न तो देख लेना। अब देखो, अब ये प्रश्न है कि भाई मोक्ष, द्रव्य कर्मों के अभाव से मोक्ष मिलता है, तो आपने बता दिया है ना। अब ये बताओ आप कि क्या द्रव्य कर्मों के अभाव से मोक्ष मिलता है कि भाव कर्मों के भी अभाव से मोक्ष होता है? क्यों? तो उसके लिए आगे का सूत्र देने, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, औपशमिक आदि और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। क्या कह रहे हैं? क्या माने औपशमिक आदि भावों का भी अभाव हो जाता है मोक्ष होने पर। केवल कर्म प्रकृतियों का ही अभाव होता है ऐसी बात नहीं है। तो भाव कर्म है ना, जैसे भाव कर्म में उन्होंने जो जो भाव अपने को दूसरे अध्याय में अपन ने पढ़े, उन भावों की तरफ से बताया कि उन भावों का भी अभाव होने पर मोक्ष होता है। क्या कौन कौन से भाव पढ़े अपन ने दूसरे अध्याय में? और एक और है ना परिणामिक, है ना। ये 5 प्रकार के भाव, तो इन 5 भावों के भी अभाव होने पर, तो इसमें से क्या कहा उन्होंने? औपशमिक आदि भव्यत्व नाम च, माने औपशमिक आदि और 4, हाँ, और भव्यत्व नाम च, और भव्यत्व भाव के अभाव होने से भी मोक्ष होता है। तो भव्यत्व को अलग से क्यों लिया? यूं कहते औपशमिक आदि च इसलिए दिया कि और इनका भी अभाव होता है। जैसे पिछले ये कहा ना कि कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, बंध हेतु भाव माने बंध के हेतु का अभाव होने पर कृष्ण माने समस्त कर्मों का विप्रमोक्षो माने अत्यंत क्षय हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। तो समस्त कर्मों के क्षय से मोक्ष होता है और औपशमिक आदि भाव के क्षय से भी मोक्ष होता है। तो औपशमिक आदि कहते ना, ये भव्यत्व नाम अलग से क्यों कहा? हाँ हाँ, इसमें क्या है, अभव्यत्व तो खैर था ही नहीं, भव्यत्व जो भाव था, तो पारिणामिक में भव्यत्व भाव का अभाव हुआ, तो इसका मतलब जीवत्व का अभाव नहीं होता है। सिद्ध होने पर भी जीवत्व भाव का अभाव नहीं होता है, ये बतलाने के लिए। बाकी सबका अभाव हो जाएगा, औपशमिक का, क्षयिक का, क्षयोपशमिक का, उदयिक का। तो पारिणामिक का भी कहते कि सबके, पारिणामिक को भी अभाव कहते हैं, लेकिन पारिणामिक में सबका अभाव नहीं होता है। पारिणामिक में केवल भव्यत्व भाव का अभाव, जीवत्व रह जाता है। भव्यत्व तो था ही नहीं उनके, क्योंकि जो अभव्य होते हैं वो मोक्ष जाते ही नहीं। तो अभव्यत्व तो उनके था ही नहीं, भव्य अभव में एक ही भाव था भव्यत्व, तो उस भव्यत्व का अभाव हुआ, जीवत्व का अभाव नहीं हुआ।
मैंने सिद्ध होने पर भी जीवत्व भाव का अभाव नहीं होता, क्योंकि जीवपना एक नहीं है वहां। अब एक बात बताओ मेरे को, क्षयिक भाव का भी अभाव हो गया। कर्म के क्षय से होने वाले जो 9 क्षयिक भाव है, क्षयिक, ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख, इनका भी अभाव हो गया सिद्ध होने में। तो फिर यूं क्यों का औपशमिक आदि में तो सभी समझेंगे ना अपन कि औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक होते ही पारिणामिक, बस पारिणामिक के लिए भव्यत्व अलग से दे दिया। पारिणामिक में सबका अभाव मत समझना, पारिणामिक में केवल भव्यत्व का अभाव लेना, जीवत्व का अभाव मत लेना। तो पारिणामिक में अकेले भव्यत्व का अभाव देने से हम ये समझे कि जीवत्व का अभाव नहीं लेना है। लेकिन औपशमिक आदि में तो ये समझ में आ गया कि अपने को कि औपशमिक से लेकर औदैहिक तक सबका अभाव हो गया, तो क्षयिक का भी अभाव हो गया कि नहीं हो गया। तो अगला सूत्र देखो, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। हाँ, ये अगला सूत्र उसी के लिए है कि भैया क्षयिक भाव का अभाव मत ले लेना। क्या क्षयिक भाव का अभाव नहीं होता, माने अन्यत्र माने पर केवल सम्यक्त्व ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। आ गया ना स्पष्ट कि इनका अभाव नहीं होता है, बाकी सबका अभाव हो गया है। मैंने औपशमिक का अभाव हो गया पूरा, क्षयोपशमिक का पूरा अभाव हो गया, औदैहिक भाव का पूरा अभाव हो गया। लेकिन ये जो क्षयिक भाव है, तो इन क्षयिक भाव में इनका अभाव कभी, इनका अभाव सिद्ध भगवान के भी नहीं होता। किन किन का? सम्यक्त का, ज्ञान का, दर्शन का। क्या है, समझ में आ रही नहीं? हाँ, तो बाकी क्षयिक दान, लाभ, भोग, भोग पीढ़ी का क्या हुआ? देखो मैं प्रश्न में पढ़ता हूँ, पर केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। ये सूत्र नहीं देते। यदि ये सूत्र नहीं होता तो पिछले सूत्र से तो अपने को ये समझ में आता कि क्षयिक भाव का भी अभाव हो जाता। तो ये सूत्र जो एक्सेप्शन देने के लिए दिया था कि नहीं नहीं नहीं, ये समझना कि क्षयिक का अभाव हो जाता है, इन भाव का, क्षयिक भाव का अभाव उनके भी नहीं होता है। माने पर केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। यहाँ पर अन्यत्र शब्द की अपेक्षा में हो गया। केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनके सिवा अन्य भाव में विधि होती है। सिद्धों के यदि 4 ही भाव शेष रहते हैं तो अनंत वीर आदि की निवृत्ति प्राप्त होती है। मैंने अनंत वीर भी नहीं रहा इसमें अनंत वीर का नाम दिया क्या? अनंत वीर रहता है कि नहीं रहता? सिद्धों के अनंत वीर है कि नहीं है? सिद्धों में अनंत वीर है कि नहीं है? तो फिर यहाँ उसको भी तो गिनाना था, जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन गिनाया, ऐसे अनंत वीर को भी देते कि उसका भी अभाव नहीं होता। तो उसका उत्तर दिया, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन के अविनाभाव होने से अनंत वीर आदि भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं कि अनंत वीर को हमने इसलिए नहीं गिनाया क्योंकि अनंत वीर ज्ञान और दर्शन का अविनाभावी है। अविनाभाव का मतलब जिसके बिना, जिसका भाव न हो, बिना भाव, बिना भाव जिसके न हो, मैंने जिसके बिना जो न पाया जाए उसको क्या कहते हैं? अविनाभाव। तो ज्ञान दर्शन बिना अनंत वीर के नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? अनंत वीर जो है, अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं पाई जा सकती, क्योंकि अनंत ज्ञान को धारण करने के लिए अनंत वीर चाहिए, ताकत चाहिए ना। अनंत ज्ञान को रखने के लिए, अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य किनमें होती है? केवल जिनमें अनंत वीर है। अनंत वीर का कार्य ही है ये। अनंत वीर अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। यदि वीर शक्ति नहीं हो अनंत, तो वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण कैसे रखेगा? इसलिए अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है तो इसका मतलब शक्ति तो उसमें है ही। क्यों? शक्ति नहीं होती अनंत वीर की तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होता ही नहीं। और दूसरी बात, अब अनंत सुख भी कहना था तो अनंत सुख तो कहा ही नहीं आता। तो उसका उत्तर दिया कि सुख जो है ज्ञानमय होता है,
सुख कैसा होता है? ज्ञान में। तो अनंत ज्ञान कहा तो उससे अनंत सुख आ ही गया, क्योंकि सुख जो है ज्ञानमय होता है, तो अनंत ज्ञान होने से अनंत सुख नियम से होता ही है। अब एक प्रश्न क्या है यहाँ पे कि सिद्धों के आकार एक नहीं है? नहीं, तो अनाकार है ना, तो अनाकार कोई वस्तु होती नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं हो वस्तु ही नहीं हुई। जो वस्तु होगी उसका कोई ना कोई आकार तो होगी, वो आकार हमें भले ही नहीं दिखाई दे, लेकिन वस्तु बिना आकार की कोई नहीं हो सकती। आप ऐसी कोई वस्तु बताओ जिसका कोई आकार नहीं, वो वस्तु ही नहीं। तो यदि आप उनको अनाकार कहोगे तो उनका अभाव प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, उनके जो है हमने कोई अनाकार का मतलब हमने अनाकारी कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि उनके मूर्तिक शरीर वाला आकार नहीं। जैसे हमारा आपका आकार दिखता है मूर्त आकार, मूर्तिक शरीर का आकार, इस प्रकार का आकार उनके दिखाई नहीं देता, लेकिन आकार तो है उनके है। उनका कौन सा उनका आकार है? तो क्या आकार है उनका आकार क्या रहता है? आकार तो अपन ने मान लिया कि उनमें है, बिना आकार के वस्तु नहीं हो सकती, तो उनका आकार क्या है? जो पिछला अंतिम जो शरीर था उसके आकार, उसमें से किंचित। दूसरा प्रश्न किया है यहाँ पे कि जब शरीर का अभाव हो गया, शरीर का अभाव हो गया ना सिद्धों के, तो जीव के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात लोक। तो जीव का पूरा लोक प्रमाण फैल जाना चाहिए है। समुद्घात तो पहले हो गया, समुद्घात तो छोड़ो अपन समुद्घात की बात। समुद्घात के बाद में तो वापस मूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना, और जब वो सिद्ध भगवान बनते हैं तो उनके उनके आत्मा के प्रदेशों का आकार किसके बराबर है? पूर्ण शरीर के आकार प्रमाण। तो वो कह रहे हैं कि वो पूर्ण शरीर के आकार प्रमाण क्यों रहता है? उसको तो पूरे लोकाकार से फैल जाना चाहिए। अब वो इतना इतना अपने शरीर के आकार प्रमाण क्यों है? जब वो आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण है, तो वो फिर पूरा लोकाकाश प्रमाण आत्मा क्यों नहीं हो जाता? क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर। देखो यह कोई दोष, क्योंकि जीव के तत्प्रमाण होने का कोई कारण नहीं उपलब्ध होता, क्योंकि जीव किस कारण से मतलब लोक प्रमाण किस कारण से होगा? कोई कारण होना चाहिए ना उसके लोक में फैलने का। क्या? क्योंकि नामकर्म का जब तक संबंध था तब तक जीव के संकोच और विस्तार होता था, तो नामकर्म जीव के संकोच और विस्तार का कारण था। अब यहाँ तो नामकर्म का अभाव हो गया, तो अब जीव के प्रदेशों का न तो विस्तार हो सकता है और न कोई संकोच हो सकता है। इसलिए जो अंतिम शरीर था उसके आकार के उनके आत्मा के प्रदेश। अभी अपने जो है ना अपने शरीर आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब अपन किसी दूसरे शरीर में जाते हैं, तो अपने आत्मा के प्रदेश छोटे में जाएंगे तो संकुचित हो जाएंगे, बड़े में जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा ये संकोच विस्तार? क्योंकि अपने अभी एक कर्म लगा हुआ है। कौन सा? नामकर्म। नामकर्म है ना अभी अपने, तो नामकर्म के निमित्त से अपने आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। जैसा शरीर हम प्राप्त करते हैं उस शरीर प्रमाण आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार हो जाता है। अभी भी अपना होता है कि नहीं होता? अपन इस शरीर में, इस शरीर में भी होता है। अपन छोटे से बालक थे तो अपने शरीर आत्मा के प्रदेश बहुत छोटे थे, संकुचित थे, और बड़े होते गए विस्तार होता है कि आत्मा के प्रदेश में भी मोटे हो जाते हैं, विस्तार फैल जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेश शरीर के हिसाब से फैलते, शरीर प्रमाण रहते हैं। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है प्रदेश बढ़ते हैं, तो शरीर छोटा होता है प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। क्या आत्मा शरीर मतलब नाम कर्म के संयोग से आत्मा शरीर प्रमाण रहता है और शरीर के हिसाब से उसके प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है। अब नाम कर्म का अभाव होने पर जैसा आखिरी का शरीर था वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश विराजमान हो जाते। सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है बता सकते हो? कितनी होती होगी उत्कृष्ट अवगाहना? है 525 धनुष। क्या 525 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना होती है, और जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ। मैंने लोकाकाश के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है, तो वहां उत्कृष्ट अवगाहना जो सिद्ध भगवान की वो
525 धनुष की, और जगन्य होगा ना 3.5 हाथ, 3.5 हाथ। अब वो धनुष कितना बड़ा, हाथ कितना बड़ा, इसके लिए अलग क्लास चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं हम। अब कह रहे हैं कि जैसे नाम कर्म का अभाव होने से आत्मा के प्रदेशों का विस्तार नहीं होता है, तो ऐसे ही अब सब कर्मों का अभाव हो गया। मतलब आपने कहा कि नाम कर्म नहीं है तो बिना कारण के आत्मा के प्रदेशों का विस्तार कैसे होगा। तो अब ऐसे ही अब कोई कर्म बचा ही नहीं उनका, अब कोई कर्म बचा नहीं है, अब गमन भी कैसे होगा। जब कोई कर्म नहीं बचा तो विस्तार नहीं होगा, तो अब कोई कर्म नहीं बचा तो आत्मा का गमन भी होना नहीं। कर्मों का अभाव होने पर सिद्ध भगवान का गमन होता है कि नहीं होता, कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो उसका कारण क्या, फिर पहले तो कर्म था, इसलिए कर्म के निमित्त से जीव का एक गति से दूसरी गति में गमन होता था। जैसे मैं मर जाऊंगा तो मेरे को समझ लो देव गति में जाऊंगा, तो देव गति ले जाने के लिए कौन सा कर्म आएगा काम में, देव गति है ना, गति, गति गमन कराता है, गति माने गमन, गति किसको कहते हैं, गति माने स्पीड, गमन करना। तो देव गति नाम कर्म जो आएगा उदय में, वो मेरे को देवगति ले जाएगा, उसके निमित्त से मैं देवगति चले जाऊंगा। अब सिद्ध गमन करने के लिए कौन सा कर्म, सिद्ध क्षेत्र में गमन करने के लिए कौन सा कर्म, कोई कर्म ही नहीं है, तो फिर उनका गमन कैसे होगा। तो उसका सूत्र अगला दिया है, तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि भाई वो तो वहीं रह जाते होंगे, क्योंकि अब जाने का कोई कारण नहीं बचा, कि नहीं, तदनंतरम माने सब कर्मों का अभाव होने पर, तदनंतर माने उसके बाद, किसके बाद, कर्मों का क्षय होने के बाद, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर, ऊर्ध्वम गच्छत्या, ऊर्ध्वम ऊपर जाकर, कहां तक, लोकांतात, कहां तक, लोक के अंत तक, लोकांतात माने लोक के अंत तक जाते क्या, तदनंतर माने उसके बाद मुक्त जीव जो है लोक के अंत तक ऊपर जाता है, कहां तक, जहां तक लोक का अंत। तो लोक के अंत तक ही क्यों जाता है, उसके ऊपर भी चले। तो उसका अगला उत्तर दिया, देखो इसमें दिया गया, इसमें हाँ 8वें नंबर का सूत्र दिया, आगे 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 देंगे, क्योंकि वहां धर्मास्तिकाय नहीं, धर्मास्तिकाय अभाव, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से उनका गमन लोक के अंत तक ही होता है। क्यों, क्योंकि गमन में सहायक कौन द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, और धर्मास्तिकाय कहाँ तक है, लोक के अंत तक, जहां तक है वहीं तक गमन होगा, उसके बाद वो गमन करने में सहायक द्रव्य नहीं है तो गमन कैसे होगा। एक बात, अब वो जो ऊपर जाते हैं तो उसमें कारण क्या, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना। आपने इधर तो मना कर दिया कि शरीर का विस्तार नहीं होएगा, तो ऊपर भी नहीं जाएगा, वो जहां होगा वहीं कहीं बैठा ना, ऊपर भी क्यों जाएगा वो, लोक के अंत तक क्यों जाएगा। तो उसका उत्तर दिया कि ऊपर इन कारणों से जाता है, पूर्व प्रयोगात, संगत्वात, बंधच्छेदात, तथा गति परिणामाच। ये वो कितने कारण दिए, ये चार कारणों से जीव ऊपर जाता है, चार। भाई उत्तर तो देना पड़ेगा ना, आपने ऊपर जाने का कह तो दिया कि ऊपर जाता है लोक के अंत भाग तक, लोक के अग्रभाग तक, लेकिन जाता क्यों है, तो 4 कारणों से ऊपर जाता है। सबसे पहला कारण पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोग से, दूसरा असंगत्वात, असंग होने से, और तीसरा बंधत छेदात, बंध के छेद होने से, और चौथा तथा गति, उस प्रकार के गति का स्वभाव होने से। आया समझ नहीं आया, अभी 4 उदाहरण देंगे इन बातों को, आप तो 4 बातें याद रख लो, कौन कौन सी 4 बातें, पूर्व प्रयोग से, छेद का अभाव होने से, संग का अभाव होने से मतलब, और बंधन छेदान माने बंधन के टूटने से, और वैसा गमन करना स्वभाव होने से, मुक्त जीव का ऊर्ध्व गमन होता है। 4 बातें हो गई, कौन कौन सी, पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन का टूटने से, और वैसा गमन करना स्वभाव होने से। अब इनके लिए 4 उदाहरण देते हैं, 4 बातों की। आविद्य कुला चक्रवत
व्यपगत लेप आलाभुवत एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। पढ़िए। अब है ना ये जो वत, वत माने उसके वत, देववत अपन कहते ना, वत माने उसकी तरह। अपन बोलते कि हाँ ये अग्निवत है, ये मूर्खवत है, माने मूर्ख के समान, उसके समान। तो चार चीजें कही, अब चार चीजों के लिए चार बताएंगे, उसके समान माने पूर्व प्रयोगात के लिए उदाहरण है आविद कुलाल चक्रवत, माने आविद कुलाल चक्रवत माने घुमाए हुए, कुलाल माने कुमार के चक्र के समान, घुमाया हुआ कुमार का चक्र, घुमाए हुए कुमार के चक्र के समान। क्या मतलब, जैसे चक्र अपन ने घुमा दिया, अब चक्र घुमाने में अपन ने ताकत लगे, अभी छोड़ दिया तो अभी चक्र घूमता है कि नहीं घूमता? पूर्व के प्रयोग से, पहले जो अपन ने पूर्व में प्रयोग किया था उसके कारण से अभी अपन ने, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन ने हाथ भी नहीं लगा रहे, तो अभी पंखे का स्विच बंद कर दो आप, थोड़ी देर तक घूमता रहेगा, बंद करने के बाद नहीं। क्यों? पूर्व प्रयोग है आविद्य कुलाल चक्रवत, जैसे कुलाल का पहिया एक बार फोर्स देने के बाद में भी पहले के प्रयोग के कारण सभी धीरे 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 चलता रहता है। ऐसे पूर्व में इस जीव ने अनेकों बार मोक्ष जाने के लिए उद्यम किया, पूर्व में अनेकों बार उद्यम किए, लेकिन उसका उद्यम सार्थक नहीं हुआ। तो वो ऊपर जाने के लिए तो पहले ही बहुत बार कोशिश कर चुका था वो, ऐसा नहीं कि उसका पहली बार उद्यम है, अनेकों बार वो ऊपर जाने का उद्यम कर चुका था, पूर्व का प्रयोग था पहले, तो उस पूर्व के प्रयोग से वो ऊपर ही जाएगा। देखो इसमें और मैं पढ़ता हूं, संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया है, उसका अभाव होने पर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीव का गमन जाना जाता है। यानी पहले का जो संस्कार है ना ऊपर जाने का, तो यद्यपि अब तो कोई कारण नहीं है, अब तो वो उसका सब कार्य मैंने जो ऊपर जाने का जो पुरुषार्थ था वो सब कर लिया उसने, लेकिन पहले के जो प्रयोग है उसके अनुसार मोक्ष जाने के लिए, उस पूर्व के प्रयोग से वो जाएगा तो ना जाएगा, पड़ी जाएगा। यही बात पढ़ लेता हूँ मैं। कुमार के प्रयोग से किया गया हाथ दंड और चक्र के संयोग जो पूर्वक जो भ्रमण होता है, उसके उपरत हो जाने पर भी पूर्व प्रयोग व संस्कार का क्षय होने तक, जब तक वो संस्कार क्षय नहीं होगा तब तक वो चक्र क्या होता है, घूमता रहता है। इसी प्रकार संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया, उपाय किए, तो वो उपाय सब अभाव हो गए, लेकिन उपायों का अभाव होने पर भी जो पूर्व का आवेश है, उस आवेश पूर्वक उसका मुक्त जीव का गमन जाना जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा असंगतवाद, तो असंगतवाद के लिए क्या उदाहरण दिया, देखो आप ना वत तक देख दिया करो, और वत के आगे जब अगला वत है वहां तक पढ़ लो, समझ में? वत 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 4 बार वत आया है, उसके समान उसके समान उसके, जैसे आबिद कुलाल चक्रवत, एक तो ये वत ही हो गया। दूसरा पढ़ो व्यपगत, व्यपगत लेपालाभुवत, व्यपगत लेपालाभुवत, व्यपगत लेप, लेप किसमें, आलाप, आलापू वत, आलाबू क्या होता है, ये आलाबू, ये आलाबू माने तुमड़ी, तुमड़ी को कह रहे हैं आलाबू, उसके तुमड़ी होती है मिट्टी, तुमड़ी होता है तुमड़ी का फल, ये अपनिया नहीं होता है, मैं तो आज ही खाई तुमड़ी, तुमड़ी यदि तुमड़ी हुई है तो क्या, ग्वालियर वगैरह वो जगह होती है, किसी ग्वालियर वाले का गया था मैं, उसके 11 उपास थे उसके से, तो उस वो जो तुमड़ी होती है ना तुमड़ी, तो तुमड़ी के ऊपर क्या है, मिट्टी लगा दो, और मिट्टी लगा दो, और तुमड़ी क्या होती है, पानी में तुमड़ी को मिट्टी लगा के डाल दो, तो तुमड़ी नीचे पानी में नीचे बैठ जाएगी। कब तक बैठी रहेगी नीचे, जब तक मिट्टी का लेप नहीं मिल जाए, जैसे मिट्टी का लेप मिल जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही जीव के जब तक कर्म मल का लेप था तब तक वो संसार में डूब रहा था, अब जब समस्त कर्म मल का अभाव हो गया तो स्वयं क्या हो जाएगा, हल्का होने से ऊपर आ जाएगा।
देखो मैं इसको पढ़ता हूँ। जिस प्रकार मृत्तिका के लेप से तुमड़ी में जो भारीपन आ जाता है, मिट्टी से तुमड़ी में भारीपन आ जाता है, उससे जल के नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल से मिट्टी के गीले हो जाने के कारण बंधन के शिथिल हो जाने से, अब जल से क्या हो जाएगा, वो मिट्टी गीली होती जाती है, तो मिट्टी में पानी लगता है। जब पहले अपन ने सूख दिया मिट्टी के अंदर अच्छी खूब मिट्टी लगा के, तुमड़ी पे खूब मिट्टी लगा दी, उसको सुखा लिया और फिर डाल दिया, तो थोड़ी देर तक तो क्या एकदम पानी आता नहीं ना, तो नीचे पड़ी रहती है बेचारी मिट्टी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे पानी की वजह से क्या होता है, मिट्टी गीली होती जाती है, गीली होती जाती है तो हटती जाती है, तो मिट्टी रह नहीं सकती हमेशा, थोड़ी देर पड़ी रहेगी। जल के नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल से मिट्टी के गीले हो जाने के कारण बंधन के शिथिल होने से शीघ्र ही कहा जाती है, बंधन शिथिल हो जाएगा तो शीघ्र ऊपर जाती है। उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण से अधीन हुआ आत्मा उसके आवेशवश संसार में अनियम से गमन करता है। संसार में बेचारा कोई ठिकाना नहीं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी यहाँ गमन करता है। किंतु उसके संग से मुक्त हो जाने पर, किंतु जैसे ही कर्म बंध का अभाव हुआ वैसे ही काम आ जाता है, ऊपर ही जाता है। कर्म बंध का अभाव होने पर ऊपर जाएगा, हल्का होने पर आदमी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कर्म बंध का सारे कम, कर्म बंध से भारीपन था, अब कर्म बंध का अभाव हो गया, एक दो कारण दे दिया। तीसरा क्या है, एरंड बीजवत, एरंड बीजवत, एरंड का कोई बीज होता है, एरंडा आपने देखा क्या, एरंड देखा क्या, मैं नहीं देखा कौन सा होता है, एरंड कोई होता होगा, एरंड का बीज। तो जिस प्रकार बीज कोश के बंधन के टूटने से एरंड बीज की ऊर्ध्व गति देखी जाती है। माने एरंड बीज होता है तो बीज कोश, उस एरंड बीज के ऊपर कोई बंधन होता है, मतलब उसके ऊपर कोई ऊपर चीज लगी रहती है, तो वो चीज हटी तो वो बीज ऊपर ही जाएगा। मैंने देखा नहीं वैसे, आपने देखा है कभी ऐसा टूटते हुए, इसमें लिखा है क्या, जिस प्रकार बीज कोश के बंधन के टूटने से बीज कोश का बंधन टूट गया तो एरंड बीज की ऊर्ध्व गति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भव को प्राप्त कराने वाले गति नाम और जाति नाम आदि समस्त कर्मों के बंधन का छेद होने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति जानी चाहिए। बंधन का अभाव हो जाएगा तो ऊर्ध्व गति जानी। जब तक बंधन था, नाम कर्म का बंधन था, जाति कर्म का बंधन था, तो जाति से एकेंद्रीय आदि बनता था, नाम गति आदि निमित्त से गतियों में बड़ी करता था। अब सब प्रकार के बंधन का अभाव हो गया, कोई बंधन नहीं रहा, तो मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति देखी जाती। बंधन, इसलिए मैं कहता हूँ मोक्ष समझते ही नहीं लोग, मोक्ष तो बंधन के अभाव का ना। अभी अपने को बांध दिया हो, हाथ पैर छोड़ेगा कोई, कितनी खुशी होती है। मुक्त अवस्था प्राप्त होने पर जो खुशी होती है ना, उस खुशी का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसे जीव के जो बंधन का अभाव हो जाता है, समस्त प्रकार के कर्म बंधन से रहित हो गया, यानी वो आज तक बेचारा अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि गुणों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, कर्म बंधन से आक्रांत होने के कारण अपने ही स्वयं के स्वाभाविक ज्ञान और सुख को अनुभव नहीं कर पा रहा था। अब देह का अभाव हो गया, मोह राग द्वेष भाव का अभाव हो गया, ज्ञानादि कर्मों का अभाव, तो अपने पूर्ण शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई, अपने पूर्ण ज्ञान दर्शन सुखवीर की प्राप्ति हो गई, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर प्रकट हो गया, तो कितना आनंद आएगा। अभी अपने को समझो, अभी अपने को कोई कह दे कि आप इस देह में रहो, लेकिन आपको देह का कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपको इस देह में कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज अपने को शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों, देह चलता रहेगा, उसके लिए सोना की सोना भी नहीं पड़ेगा, कि शरीर को कुछ साफ नहीं करना पड़ेगा, दांत वात कुछ नहीं बनने करना, तो अपने को उसमें दुख होगा कि सुख होगा, बताओ। ऐसे दांत मिल जाए जिसको कभी साफ ही नहीं करना पड़े, क्यों, ऐसा शरीर मिले जिसमें कभी साफ नहीं करना पड़े, ऐसा शरीर भी मिल जाता तो लोगों को सुख लगता। मैं कहता हूँ ऐसा शरीर का ही अभाव हो जाए, शरीर का ही मूल से अभाव हो जाए, क्या कितना सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो कुछ बंधन है, जो कुछ भी अपने को दुख है, वो सब शरीर के निमित्त, शरीर है तो उसके निमित्त से सारे काम करने पड़ रहे हैं, जितने भी संयोग है अपने सब शरीर के निमित्त। पुत्र का संयोग है तो शरीर के निमित्त, पुत्री है तो शरीर, माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, भाई बहन पत्नी, सब
शरीर के कारण। मकान क्यों चाहिए अपने को, गाड़ी क्यों चाहिए, चप्पल क्यों चाहिए, वस्त्र क्यों चाहिए, आभूषण क्यों चाहिए? शरीर नहीं हो तो बताओ क्या चीज चाहिए आप, किसको करने के लिए? कुछ नहीं चाहिए अपने। कुर्सी किसको चाहिए? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, थकेगा ही नहीं आत्मा। एक जना बोला पंडित जी इतने सिद्ध भगवान ऐसे खड़े रहते हैं तो क्या होता होगा? मैंने कहा तू तेरी तरफ से सोच रहा है, क्योंकि तेरे शरीर के पाँव की ताकत नहीं, तो तेरे को लगता है कि यार 1 घंटे तक कैसे खड़े रहेंगे वहां, 1 घंटे तक। वहां तो अमूर्तिक आत्मा है, अमूर्तिक आत्मा के तो कोई देह है ही, अनंत काल तक भी ऐसे ही रहे, कोई दिक्कत। अपने को दशा का इमेजिनेशन ही नहीं होता, अपन सब चीजें कैसे सोचते, अपने शरीर से सोचते। मैंने ऐसा जीव को एकत्व पड़ा हुआ शरीर के निमित्त से, शरीर और अपना, मैंने शरीर में ऐसी एकत्व बुद्धि है कि वो सोच भी नहीं बन पाती है कि यार इस शरीर से रहित भी कोई अवस्था हो सकती है और उसमें हम अनंत सुखी रह सकते हैं। वो जितने भी सुख की कल्पना करता है वो सब शरीर सहित सुख की कल्पना करता है। ये समझता है जितने भी सुख है वो सब देह से सुख है, सारा आत्मा का स्वयं का सुख है वो उसको समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है शरीर ही नहीं रहेगा तो सुख क्या रहेगा। ऐसा अनेक लोगों की मान्यता कि जब शरीर ही मिट जाएगा तो सुख का है, वो मर ही जाएंगे तो मरने के बाद काय का सुख। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया मर जाएगा तो शरीर चला जाएगा, लेकिन जो जिसमें सुख है, ज्ञान दर्शन है, वो तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। शरीर का अभाव हो गया अनंतों के, तो सुख क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि शरीर तो बंधन था, सुख और ज्ञान तो उनमें अभी भी है। जब वे शरीर सहित थे तब भी उनमें सुख ज्ञान था। अब उस शरीर का अभाव होने से जो उनका स्वयं का ज्ञान दर्शन सुख भी स्वभाव है वो उनका रह गया, और वो वहां पे सिद्ध अवस्था में भी उनके प्रकट है। अच्छा, दूसरी बात जो तुम कहते हो कि शरीर नहीं रहेगा तो सुख कैसे रहेगा, तो क्या अभी भी जो सुख है वो शरीर से आता है? शरीर में सुख है, मुर्दे को सुख होता? फिर तो 4 गुलाब जामुन रख दो उसके मुंह में, क्या क्यों? शरीर में सुख है क्या? शरीर तो जड़ है। कितनी भ्रांति है, जो जड़ है उसमें हम सुख देख रहे हैं, जिसमें अचेतनता है उसमें हम ज्ञान देख रहे हैं, और अपने में ज्ञान और दर्शन होते हुए भी अपने में नहीं देख रहे हैं। कितनी गजब संसार की, कितनी भ्रांति। पूरी दुनिया दौड़ रही है सुख और ज्ञान के लिए, और सुख और ज्ञान स्वयं है। स्वयं ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप होते हुए भी सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ गया है। मृग होता है ना, मृग, तो मृग, कितने मृग ऐसे होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी की बहुत बढ़िया सुगंध आती है, ये तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा उसके ऊपर, क्योंकि कस्तूरी बहुत सुगंधी होती है। तो वो कस्तूरी बेचारी, वो जो है ना, जिस जिस मृग की नाभि में होती, तो मृग को नहीं मालूम कि मेरी नाभि की कस्तूरी की सुगंध, तो वो क्या करता है, उस सुगंध की बचे हर चीज बेचारा सूंघता रहता है कि कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। बोलो, एक इतने से अज्ञान के कारण पूरी दुनिया में खोज कर ले, लेकिन मिलने वाली नहीं है उसको चीज। क्या केवल कितनी सी भूल है? भूल ये है कि जो अपने अंदर खुद के पास में है उसको हमने बाहर मान लिया, ये चीज बाहर है, मेरे भीतर नहीं, बाहर है। बाहर है और बाहर मिलती नहीं है तो परेशान होती। अभी अंगूठी, अंगूठी अपन ने अपने हाथ में ऐसे रख ली, भाई अपन अभी कहीं जा रहे हैं, और अपने हाथ में है और अपन भूल गए कि अपने हाथ में, और परेशान हो गए, और यही रखी थी मैंने, गई, कौन कौन आया था यहाँ पे, हाँ, दिमाग चालू, कितने विकल्प संकल्प। क्या मतलब मैंने ऐसा भी देखा कि एक, मतलब हमारे एक परिचित ने एक हार पहन रखा था, वो पूरे घर में लड़ी झगड़ा चल रहा है कि हार गया कहाँ, किसने उठा लिया, और यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ लड़ भी लिए, तेरे को तो जो चीज दे वो घुमा लाती है, तेरे को देना ही नहीं चाहिए। तो उसकी वाइफ ने इतना भी सुना दिया, तुमने दिया क्या है, सब सभी बातें। और यही हार तो भाई क्या वही है क्या,
अब वो तो क्या हुआ, भयंकर जब बहुत तकलीफ हुई, ये सब होने लग गया, तो क्या करें। तो एक पता नहीं एक बच्चा आया, तो मम्मी मम्मी तो कितना अच्छा लग रहा है ये तुमने कान गले में से पहन रखा, क्या पहन रखा है? देखो कांच का, कांच देखा, हार तो नहीं गया वहीं। और हस्बैंड उसकी तरफ देखे, वापस उसकी तरफ देखे। आधे घंटे तक दंगल हुआ। अरे दंगल के अंदर तथ्य क्या था बताओ, बोलो। अरे जो चीज वहीं जहां थी वहीं की वहीं थी, हम व्यर्थ झगड़ रहे हैं। जैसे संसार में जो वस्तु जहाँ की तहाँ है, वो ये जीव उसको बाहर ढूंढने के लिए सारे जगत में लड़ाई झगड़ा, क्या ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए। अरे पर वस्तुओं की चाह जिसको, उससे कोई सुख और ज्ञान मिलना नहीं। ज्ञान और सुख तो यहाँ है, और तुम उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो बाहर। भगवान ने कहा, देखो भगवान की मूर्ति अपने को उपदेश देती, देखो भगवान की मूर्ति कैसी, अपने कोई भगवान की मूर्ति नहीं हुई, खुली हुई नहीं है, एक तो आंख उनकी, किसी का उपकार करने के लिए नहीं, यूं है। क्या आपका भी हो, आपका ऐसे नहीं है उनकी मूर्ति। अपने भीतर देखा उन्होंने, अपना ज्ञान और दर्शन अपने भीतर देखा, अपने में लीन है वो। उनकी दिव्य ध्वनि भी किसी को उद्देश्य करके नहीं गिरती है, क्या सहज कीर्ति, भवि भागन वच जोगे वशाय, भव जीवों के भाग्य के निमित्त से उनकी उनके वचन स्वयं उखड़ते हैं। इसलिए भगवान अपने कभी परोपकार के लिए यहाँ नहीं आते, वो तो मोक्ष जाने के लिए आए यहाँ पे। कि अपने भगवान का स्वरूप ही अलग है। दुनिया में लोग ये मानते हैं कि भगवान पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, काय के लिए? हाँ, लोगों का कल्याण करने के लिए, उनको दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए। संसार में पाप खूब फैल गया, तो पाप यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अधर्म फैल जाता है तब तक उनका अवतार होता है। महाभारत की पंक्ति, अपन कहते नहीं, अपने भगवान तो वे स्वयं संसार में परिभ्रमण करते करते उन्होंने पूर्व काल में आत्म साधना की, थोड़ी साधना में कमी लगी, उस साधना को पूर्ण करने के लिए नहीं आए। और ये तो हमारा भाग्य था, तो हमारे भाग्य के निमित्त से उनका शरीर से स्वयं दिव्यध्वनि की, उन्होंने कोई इच्छा पूर्वक दिव्यध्वनि नहीं की, उनको कोई इच्छा नहीं थी यहाँ कि मैं किसी का हित करूं। उनके तो उन्होंने तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान होने के बाद इच्छाओं का अभाव हो जाता है, मोहनी कर्म का अभाव हो गया, तब तो उनको केवल ज्ञान हुआ। तो इसलिए वो उन्होंने कोई इच्छा पूर्वक किसी को उपदेश नहीं किया। तो फिर क्या होता है, इस स्वयं में उनके सर्वांग से दिव्यध्वनि कीर्ति है, उनके शरीर से अपने आप दिव्यध्वनि कीर्ति है। इसमें प्रश्न किया रत्नगढ़ शावकाचार्य में और भी अनेक ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप कीर्ति है? तो उन्होंने कहा, अरे पेड़ भी दूसरे लोगों का उपकार करते हुए देखते हैं, पेड़ में भी कोई ज्ञान नहीं कि हम किसी का उपकार करें, लेकिन पेड़ भी स्वयं फल आदि देके उपकार करता है, नदी का जल उपकार करता है, बादल उपकार करते हैं। तो ऐसे ये वस्तुएं भी उपकार करती हुई देखी जाती है कि नहीं? कल्प वृक्ष उपकार करते हैं, चिंतामणि रत्न उपकार करता है, कामधेनु उपकार करती है। तो ये कल्प वृक्ष उपकार करेगा, और भगवान स्वयं है, और उनके निमित्त से जीवों का उपकार होने में तो कोई दिक्कत है? अरे उनके निमित्त से भी भगवान है, तो चैतन्य है ना वे तो स्वयं, तो उस चैतन्य से यदि हमें अपने मोक्ष मार्ग की जो है कारणभूत दिव्य ध्वनि की प्राप्ति हो, तो इसमें क्या आश्चर्य। जब कल्पवृक्ष से हमें मुंह मांगी चीजें मिल जाती है, तो भगवान से यदि हमें मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो, तो इसमें क्या आश्चर्य। तो ऐसे अनेक तर्क दिए, आप लोग पढ़ना इसको थोड़ा बहुत समय निकाल के, कि भगवान की दिव्य ध्वनि जो है ना, वो बिना इच्छा के कैसे खिर सकती, इसके ऊपर बहस है बहुत सारी, ऐसे ही नहीं मान लिया अपनी उन सब तर्क वितर्क होता है। जो न्याय के ग्रंथ है उनमें अनेक प्रश्न उठा उठा के उनका समाधान। अच्छा, पर उसका खेलना जो है ना, वो पर्टिकुलर चीज को देखने वाले। हाँ, मतलब ये है कि योग्य श्रोता के अभाव में नहीं फिरती, श्रोता होना चाहिए। जैसे अभी समझ लो मैं यहाँ बैठा हूँ, और वो यहाँ काम करने वाले लोग बैठ रहे छात्र, तो मैं चालू जाऊँ नहीं होगा।
और यूं भी देखो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति को देख के बोलने का ही भाव नहीं होता, या इसको कुछ समझ तो आ नहीं, या ये समझ नहीं आ रही, या ये समझने लायक नहीं है, या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने को क्या होता है, बोलने का भाव ही मिट जाता है। और क्या होता है, कभी कोई जब उत्साह होता है किसी का, तो व्यक्ति बिल्कुल प्रमाद में भी हो, एकदम थका हुआ, वक्ता बिल्कुल थका हुआ भी हो, लेकिन श्रोता को देख के उसको एकदम जोश आ जाता है। क्या बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है। श्रोताओं के निमित्त से वक्ता की वाणी खिलती है। तो यदि आदमी निरुत्साही होना, तो बोलने वाला भी निरुत्साही होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर से टीचर की अपना वाणी खिलती, टीचर को भी मजा आता पढ़ने में, और नहीं तो टीचर कुछ नहीं। तो भगवान जिनेंद्र जो है ना, वो बिना गणधर के उनकी दिव्यध्वनि नहीं खिलती, क्योंकि गणधर जो होते हैं ना, वो अनेक विद्याओं से युक्त होते हैं। तो 18 भाषा और 700 महाभाषा, उनमें भगवान की दिव्यध्वनि खिलती। तो 18 भाषा को समझने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए ना। तो गणधरों की रिद्धि होती, तो 18 भाषा और 700 लघु भाषा को एक साथ सुन के भी उसका अर्थ निकाल लेते। दूसरी बीज बुद्धि होती है, एक चीज बोलो उससे पूरा द्वादशांक का अर्थ कर लो, तो उनमें बीज बुद्धि भी होती है। पादानुसारी बुद्धि होती है, एक पद सब पद। कोष्ठस्थ धान्यों होती है, हमने जो बोला है वो आपको धारण करने की ताकत होनी चाहिए। हमने बोला आप तो चालनी है, चालनी पानी होती है ना, पानी डालो चालनी में, क्या होता है, ऐसे इन पे जो डालो सब निकल जाएगा, कुछ भी रख नहीं पाएंगे। जैसे चालनी जैसे श्रोता हो तो कुछ काम के ही नहीं। अपन आज पढ़ा हो कि अपन ने आज पढ़ाया था ये, कल पूछो क्यों क्या पढ़ाया था कल, सब मुंह ताकि क्या पढ़ा था, पड़ोसी से पूछो। तो पढ़ाने वाले को वैराग्य हो जाए, बोले क्या हो गया यहाँ पे, क्या उसके लगे अपनी आत्मा का हित करो, परोपकार की सोचो ही मत कहीं। तो ये क्या है, वो धारण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए ना श्रोता की। यदि श्रोता कुछ भी याद नहीं रखता हो कोई, तो वक्ता का खत्म, वक्ता के उपदेश ही नहीं गिरेगा। इसलिए वो कोष्ठस्थ धान्यों पर वृद्धि होनी चाहिए। कोठे में जैसे अनाज रखा रहता है, कहाँ रखा है सब ध्यान रहता है ना, अपने घर के अंदर अनाज कहाँ कौन से डिब्बे में क्या रखा हुआ है सब ध्यान रहता है। ऐसे उन मुनिराज को ये सब स्मरण में रहे कि कहाँ कौन सी बात किस प्रकरण में भगवान जिनेंद्र द्वारा कही जा रही है। यदि वो याद नहीं रख पाएंगे, द्वादशांग की रचना नहीं हो सकती उनके द्वारा। और गणधर अंतर मुहूर्त में भगवान की वाणी सुन के द्वादशांग की रचना कर देते हैं, कितनी देर में, इधर सुनी और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना। अपन तो 1 घंटे तक बोलते तो एक किताब, एक पन्ने की भी रचना नहीं हुई, और वो इतने बड़े विशाल द्वादशांग की रचना है। क्या बुद्धि होती है, बुद्धि रिद्धि के धनी होते हैं वो, इसलिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। क्योंकि ऐसे महान पुरुष की वाणी का निष्फलता हो जाएगी, उसकी निष्फलता का प्रसंग प्राप्त होगा, तो वो वाणी निष्फल नहीं होती है। इसलिए वाणी की सफलता होने के लिए योग्य श्रोता, और वो गणधर ही होते हैं। गणधर मतलब उनको कहते हैं जो कम से कम इन रिद्धियों के धारी हो, क्योंकि जो इन रिद्धि का धारी नहीं होगा तो वो इसको धारण नहीं कर पाए। भाई मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, भैया इंग्लिश सुनने वाला ही कोई नहीं, तो वो इंग्लिश बात बेकार जाएगी ना। हाँ, लेकिन फिर भी जो सुनने वाले होते हैं ना, अनेक भाषा होते हैं ना, तो उनमें सामर्थ्य होती है कि वो इतनी भाषाओं में अनेक चीजों में खिरे, तो वे सबको धारण कर लेते हो। एक साथ 18 भाषा कोई बोल रहा हो तो वे सबकी बात सुन रहे, 700 भाषाओं में जीव बोल रहे हैं लोग, सबकी बात संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि होती है। तिरंचों की वाणी, मनुष्यों की वाणी, अनेक भाषाओं, सबको एक साथ सुन के और बता देंगे कि यहाँ ये अपने साथ तो क्या, अपन 10 अपन एक कमरे में बैठे हो और 10 आदमी एक साथ हिंदी में भी बोल रहे हो, तो अपन 10 तो छोड़ो, अपन 2 की भी नहीं बता सकते, 2 जने भी। अपन पापन समझ किसी से बात करो, उस समय कोई दूसरा कह रहा तो अपने को उसको कहना पड़ता है आप चुप रहे हो, आपकी बात सुन नहीं पा रहे, हम इनकी सुन ले पहले। वो उनकी सुन रहे होते तो इनकी नहीं सुन पाते, इनकी सुनते तो उनकी सुनते। अब वो 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा में इतने सब जने एक साथ सबको सुन, तो सिद्धि है कि नहीं लगे। मना पड़े ज्ञान होता है दूसरा, अवधि ज्ञान होता है किनको,
चार ज्ञान के धारी होते हैं। अब इधर इतने बड़े केवल ज्ञान के धारी, तो कम से कम जो श्रोता हो कुछ तो हो, उसके बिना कैसे गिर जाएगी। अब देखो आखिरी क्या है, एरंड का बीज भी ऊपर कर दिया अपन ने, अब आखिरी एक और करना है। अग्नि शिखा बच्चा, अग्नि की शिखा के समान। जैसे आग की शिखा क्या होती है, सहज ऊपर जाती है ना। जिस प्रकार तिर्यक वाहन होने से युक्त, तिर्यक वाहन स्वभाव वाले वायु के संबंध से रही, माने हवा नहीं चल रही है, ऐसी अग्नि ले रहे हैं हम, हवा चलेगी तो तिरछी बहेगी। जो हवा नहीं बह रही है, ऐसी जो अग्नि है, वो अग्नि जो है उस अग्नि की शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है। उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूप विकार के कारण भूत जो कर्म है उनका अभाव होने से, ऊर्ध गति स्वभाव होने से ऊपर की ओर आरोहण, मतलब ऊर्ध गति का स्वभाव ही एक कारण ये कि तथागति परिणामाच, मैंने उस प्रकार की गति का उनका स्वभाव ही, ऊपर जाने का जीव का स्वभाव ही, इसलिए ऊपर जाते। तो ऊपर जाते तो ऊपर जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, फिर ऊपर जाने का कभी अभाव ही नहीं होना। ऊपर जाने के बाद में ऊपर जाते ही जाएंगे ना, तो कहीं रुकेंगे ही नहीं होते कि नहीं रुकेंगे, ऊपर जाएंगे। कब तक जाएंगे, धर्मास्तिकाया भावात, जहां तक धर्मास्तिका है वहां तक जाएंगे। तो और ऊपर क्यों नहीं जाएंगे, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से तो लोक के अग्रभाग से ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मालूम दुनिया में जो ऐसा मानते हैं कि मोक्ष होने पर जीव ऊपर की ओर गमन करता है, वो गमन करते ही रहता है। तो जिनका मोक्ष हो गया वो आज भी गमन कर रहे हैं, मतलब अपन तो सब यहाँ बैठे हैं और वो जिसका मोक्ष हो गया वो अभी भी ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो कब तक जाएगा भाई, अलोकाकाश तो अनंत है, वो जाते ही रहेगा, कभी तो अभाव होगा, कभी नहीं होगा, ऊपर ही जाता है। मैंने ऐसा रॉकेट जो ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। अरे धर्मास्तिकाय जब तक है तब तक जीव ऊपर जाएगा, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से उसके ऊर्ध्व गति, उसका लोक के ऊपर लोक के अग्रभाग से ऊपर गमन नहीं। समझ में आएगा। अब ये इस अध्याय का अंतिम सूत्र और तत्वार्थ सूत्र का भी लास्ट सूत्र, और अपनी भी दोपहर की क्लास का 8वां सूत्र है। क्षेत्र काल, एक पहले सूत्र का उत्पत्ति बताता हूँ। वो कह रहे हैं जितने भी सिद्ध हुए वो सब एक समान है कि उनमें किसी अपेक्षा से कोई अंतर है, कि यद्यपि वे सामान्य रूप से तो एक समान ही क्या, लेकिन तो भी हम पूर्व में देह के आकार की अपेक्षा, तीर्थंकर थे कि सामान्य केवली थे इस अपेक्षा, मैंने पूर्व के व्यवहार की अपेक्षा हम उनमें भेद कर सकते हैं। यद्यपि सिद्ध तो सब समान, सभी सिद्ध भगवान समान, सभी 8 गुणों से युक्त थे, 8 कर्मों से रहित थे, सभी अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि गुणों से युक्त है, सब में अनंत गुण है, सब सिद्ध बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन फिर भी हम उनमें जो है ना, हमारी तो आदत है भेद करने की, हमको तो मनुष्य का, हमको तो भेद के बिना मजा नहीं आता ना। तो भेद कथनचित किया जा सकता है, किस अपेक्षा किया जा सकता है कि पूर्व के व्यवहार से, है ना, कि भाई वो भरत क्षेत्र से गए कि विदेश क्षेत्र से, कहाँ से मोक्ष गए। तो इसलिए किन किन अपेक्षा से अभाव, किन किन अपेक्षाओं से उनमें भेद किया जा सकता है, उसके लिए सूत्र है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगान अंतर संख्या अल्प बहुतता साध्या। पढ़िए। कितने दिए देखो, नौ और 3 12 बिंदुओं से अंतर बताया उन्होंने। कौन कौन से 12 क्षेत्र देखो, सबसे पहले कि यदि यूं देखा जाए तो वह उनका क्षेत्र कौन सा है, सिद्ध क्षेत्र उनका क्षेत्र है व्यवहार से, और निश्चय से तो उनके जो आत्मा के प्रदेश है वही उनका क्षेत्र है, अथवा जिस आकाश प्रदेश में है वो लोक के अग्रभाग में जो जिस क्षेत्र में वे स्थित है
वही उनका क्षेत्र है। 3 प्रकार से क्षेत्र हो गया, तो सिद्ध क्षेत्र के 2, या वे जिस आकाश के प्रदेश पर स्थित है वो उनका क्षेत्र के 2, या यूं कहूं कि वे अपने आत्मा के प्रदेशों में स्थित है, अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है, क्षेत्र के 3 क्षेत्र तो ये बता दिए। ये तो हो गया प्रत्युत्पन्न नहीं, मैंने वर्तमान ग्राही नहीं की अपेक्षा है, जो वर्तमान को ग्रहण करता है, क्योंकि वर्तमान में वे अभी सिद्ध क्षेत्र में। और अब भूत नय की बात करो, भूत निगम नय की, तो भूत नय जो भूतकाल को ग्रहण करता है, तो भूतकाल से अब वो कौन से क्षेत्र से सिद्ध हुए? अभी तो वो सिद्ध क्षेत्र में, लेकिन पहले वो कौन से क्षेत्र में थे? भरत क्षेत्र में थे, फिरावत क्षेत्र में थे, विदेह क्षेत्र में थे, माने वो कौन से क्षेत्र से मोक्ष गए? और इसकी कोई कम महिमा नहीं है। आज अपन जितने भी सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं कि वो उस क्षेत्र से गए। अभी तो वो मोक्ष में, अब उस क्षेत्र से क्या मतलब? वो तो यहाँ से गए, भले ही यहाँ से गए, लेकिन जिस जगह से गए हम उस भूमि को भी स्पर्श करना चाहते हैं, हम उससे भी हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। भगवान ने इस भूमि को स्पर्श किया, यहाँ से मोक्ष गया, यहाँ से भी वो कहाँ ऊपर है, तो उसके ठीक ऊपर विराजमान है ना। तो अपने को ऐसा लगता है अपन उनके बिल्कुल नजदीक आ गए, बस इससे ठीक ऊपर जा नहीं सकता, अपन ऊपर चले। तो क्षेत्र अलग अलग है कि नहीं? अपन अभी भी भेद करते हैं भाई कि ये भगवान महावीर स्वामी का क्षेत्र जो है वो पावापुर से मोक्ष गए, आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, वासुकुज भगवान, चंपापुर, 20 तीर्थंकर सम्य शिखर जी से मोक्ष। क्षेत्र अपेक्षा से भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही अपन भरत क्षेत्र से गए कि विदेश क्षेत्र से, कि राज क्षेत्र से अपेक्षा भेद कर सकते। 15 कर्म भूमि है जीव, 15 कर्म भूमियों से मोक्ष जा सकता है। कौन कौन सी 15 बता सकते हो? बताओ। हाँ, एक मेरु संबंधी, एक भरत है, एक एरावत और एक विदेह। एक मेरु का नक्शा देखा होगा ना? देखा? 3 लोग बताया था, तब आपने देखा? कभी नहीं देखा आपने? आपने भी देखी 3 लोग की मूवी? आपने देखी? मम्मी जी ने भी नहीं देखी शायद? देखी? ये देख लो, ये पीछे, ये जब एक मेरु, एक भरत, एक एरावत, एक विदेह, एक मेरु संबंधी, एक भरत, एक एरावत, एक विदेह, 3 क्षेत्रों का एक कर्म भूमि की, माने एक मेरु संबंधी 3 कर्म भूमि, तो 5 मेरु संबंधी। तो यूं देखा जाए ना तो आज भी ये अपने पलासिया से भी कोई मोक्ष नहीं आ सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे घर की कह रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, मेरे पलासिया से जा सकता है, 56 से जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विदेह क्षेत्र के किसी जीव को अभी यहाँ अपने सामने कोई देव डाल दे, वो डाल दे यहाँ पे किसी मुनिराज को, यहाँ पे कोई वहां से उठा के, और यदि वो यहाँ पटक दे तो इस क्षेत्र से भी मोक्ष हो सकता है। अगर वो वहां से इज्जत करने में लगे जाते हैं तो भी मोक्ष। हाँ, विदेह क्षेत्र से होते ही कोई मोक्ष अभ्यास को भरत क्षेत्र से मोक्ष होता ही नहीं। भरत क्षेत्र से भी होता है, भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए जीवों को मोक्ष नहीं होता। जगह तो ही नहीं बाधा करती, ये कोई पेड़ तो ही नहीं रोक रहा मेरे को, पंडित जी तुम मोक्ष नहीं जाओगे, तुम्हारे को जाने नहीं, पेड़ नहीं रोक रहा, मेरे भाव रोक रहे। अभी यहाँ जो जीव पैदा हो रहे हैं वो सब उत्कृष्ट जीव पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए विदेह क्षेत्र का यहाँ लाया हुआ जीव यहाँ से मोक्ष जा सकता है। अब यहाँ का कोई जीव उठा के विदेह क्षेत्र में पटक दिया जाए तो वो वहां से जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता है। यहाँ का आदमी कैसे जाएगा? यहाँ के आदमी में गड़बड़ है। हाँ, अभी कह रहा हूँ मैं, इस समय चौथे काल का तो यही हो जाएगा ना, वो तो वहां ले जाने की। अभी पंचम काल के आदमी को आप कहीं भी ले जाके पटकते मोक्ष। विदेह क्षेत्र का जीव यहाँ क्या, यदि भोग भूमि में भी अपन पटक दे, समुद्र में पटक दे, नदी में, कुलाचल पर्वत पे, जहाँ कोई मतलब जहाँ मोक्ष कभी नहीं जाते जीव, ऐसी भोग भूमि में ही पटक, भोग भूमियों से तो कभी नहीं जाते ना।
3 भोग भूमि है जगन्य, 2 पंच 10 जगन्य भोग भूमि है, 10 मध्यम, 10 उत्कृष्ट भोग भूमि। तो इन 30 भोग भूमि में भी पटक दो तो भी विदेह क्षेत्र का जीवन 30 भोग भूमि से चले, कुलाचल से चले जाएगा, मेरू पर्वत से चले जाए, कहीं से भी चला जाए, वो 2.5 द्वीप में कहीं से भी मोक्ष जाने का अधिकारी कौन? वो यदि विदेह क्षेत्र में इस काल में मतलब विदेह क्षेत्र का आदमी है ना, किसी भी काल में आप कहीं भी पटक दो उसको, पूरे 2.5 द्वीप से कहीं भी मोक्ष जा सकते। अब देखो आगे, तो अपहरण की अपेक्षा बताया है, अपहरण की अपेक्षा किसी का कोई जीव, किसी विदेह क्षेत्र के किसी जीव का कोई अपहरण करके 2.5 द्वीप में कहीं भी डाले तो 2.5 द्वीप के किसी भी क्षेत्र से मोक्ष जा सकता है। और यूं ये कहा जाएगा कि भाई 15 कर्म भूमियों में जो उत्पन्न होते हैं तो वे 15 कर्म भूमियों से मोक्ष जाते हैं, जनरल केस। और एक्सेप्शन में अपहरण करके कहीं भी कोई डाल दे कहीं से भी जा सकते। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? ये दोनों पॉइंट समझाए मैंने इसके, इसमें लिखा है सब। ऐसे काल तो मोक्ष तो जीव एक ही समय में जाता है, एक समय में जीव पर पहुंच जाता है। हम यूं देखो तो विदेह क्षेत्र में कब मोक्ष जाता है? सर्वकाल, हमेशा। और भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में केवल चौथे काल में। बाकी हुंडा और सर्पणी काल में, तीसरे काल में भी मोक्ष गए और 5वें में भी मोक्ष चले जाते, अपने 5वें काल में भी मोक्ष गए। हाँ, जम्मू स्वामी मोक्ष गए 5वें काल। सुधर्माचार्य भी 5वें काल में। जन्म चौथे काल में होना चाहिए। चौथे काल में जन्मा हुआ 5वें काल मोक्ष जा सकता है, 5वें काल का जन्मा हुआ मोक्ष भी जा सकता है। और तीसरे काल में भी मोक्ष गए। कौन गए मालूम? तीसरे काल में मोक्ष आदिनाथ भगवान तीसरे काल में गए थे। जब चौथे काल के प्रारंभ होने पे 8 वर्ष 6 महीने बचे थे, तब आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। और जब 5वें काल के प्रारंभ होने में 8 वर्ष 6 महीने बचे थे, तब महावीर भगवान मोक्ष। तीसरे काल में सब। ये हुंडा और सर्पणी के दोष, अन्यथा सब चौथे में जा। गति 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 जो है, कौन सी गति? तो सिद्ध गति से सिद्ध होते हैं, सिद्ध गति भी है ना, सिद्ध भगवान। कौन सी गति? उनकी सिद्ध गति। तो पूर्व काल की अपेक्षा देखो तो भाई कौन सी गति से मोक्ष हुए? वो मनुष्य गति से। अब और भी पीछे चले जाओ कि मनुष्य गति के भी पहले कौन सी गति से आके मोक्ष हुए? तो कोई तीर्थंकर देव गति से आके मोक्ष हुए, कोई नरक गति से आके मोक्ष हुए। तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं मैं। तो तीर्थंकर तो नरक और देव से आते हैं, नरक से आ सकते हैं, देव से। तिर्यंचर मनुष्य तीर्थंकर कभी नहीं आते। और सामान्य जो है मोक्ष गए कितने, केवली भगवान मोक्ष गए, कितने जीव अनंत अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष हुए। तो वे पूर्व काल में कोई सी भी गति से हो सकते हैं। हो सकता है वो देव से आए हो, नरक से आए हो, तिर्यन से आए हो, मनुष्य से आए हो, कोई सी भी गति से आए हो। श्रेणी राजा होंगे ना, तीर्थंकर बन के मोक्ष चले, पहले तीर्थंकर होंगे। सीधे नरक से मनुष्य के मोक्ष। श्रेणी 1 श्री कृष्ण का जीव नरक से निकल के मनुष्य के मोक्ष। रावण भी मतलब नरक से निकलेगा, मोक्ष ले आएगा, उसके शायद बचा नहीं उसके एग्जैक्ट। लेकिन श्रेणी का तो 100% नरक से निकलेंगे, मनुष्य में मोक्ष। मतलब अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे अल्प बहुत में। ये सबसे ज्यादा कौन सी गति से जीव आके मोक्ष जाते हैं? माने मनुष्य गति से मोक्ष जाने वाले जो जीव है, तो उनमें सबसे ज्यादा वे पिछली कौन सी गति वाले थे? मैंने सबसे ज्यादा कौन सी गति से आके जीव मनुष्य गति में मोक्ष जाते हैं? देव गति से। फिर उससे कम दिया, देखो इसमें दिया पीछे। सबसे कम जो है ना, ऐसा देव गति से कम नरक है। हाँ सही है,
देव से नरक है और नरक से कम मनुष्य है और सबसे कम तिर्यंच है। गजब है ये तो। मतलब मनुष्य तिर्यंचों में भी आप देखो, वाह, मनुष्य गति के जीव जबकि कितने कम है। फिर भी तिर्यंच के सबसे कम है जो मोक्ष जाने वाले। मैंने तिर्यंच से निकल के मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है। मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले उससे ज्यादा है, और नरक से मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले उससे भी ज्यादा, और देव से मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले सबसे ज्यादा। अब लिंग की अपेक्षा बात करते हैं। तो लिंग में भाव वेद तो उनकी कुछ है ही नहीं, है ना। भाव वेद से रहित होकर सिद्धू है वो। जब वो केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ तब उनके वेद का भाव हो चुका था, क्योंकि वेद का भाव तो कहाँ हो जाता है, 90 में, 90 के अंत तक वेद रहता है। भाव वेद मालूम है किसे कहते हैं? 2 प्रकार के वेद, एक द्रव्य वेद, एक भाव वेद। तो द्रव्य वेद तो शरीर की रचना है, उससे कोई जीव का बिगाड़ नहीं, वो अनंतों के भी द्रव्य वेद रहेगा। द्रव्य वेद तो उनके पुरुष वेद 14 गुण स्थान तक, बस शरीर तो रहेगा ही, जब तक शरीर है तब तक द्रव्य वेद है। तो द्रव्य वेद का अभाव नहीं होता। जो अभाव करना है वो किसका करना है? भाव वेद। जो राग रूप परिणाम है उसका अभाव करना है, मोक्ष का बाधक वो भाव वेद है। तो भाव वेद कुछ भी नहीं लेना चाहिए, न स्त्री का परिणाम, मान न स्त्री वेद का परिणाम, न पुरुष वेद का, न नपुंसक वेद। पुरुष वेद रूप परिणाम ये कि स्त्री के प्रति राग भाव, पुरुष वेद का परिणाम, और स्त्री वेद का परिणाम माने पुरुष के प्रति राग का परिणाम वो स्त्री वेद का, और दोनों के प्रति राग रूप परिणाम नपुंसक परिणाम, ये वेद के परिणाम। तो ये वेद रूप परिणाम का अभाव हुआ तो भाव वेद का अभाव हुआ। तो भाव वेद के अभाव होने पर जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है, तो हो गया। अब द्रव्य वेद की बात करो तो पुरुष वेद के बिना कोई मोक्ष आएगा नहीं, क्योंकि स्त्री जो द्रव्य से स्त्री है उसके अधिक से अधिक जो गुणस्थान होगा कौन सा होगा? 5वां। 5वें गुणस्थान से ऊपर अपनी यहाँ आरिका भी माता होती है ना, तो आरिका के उपचार से महाव्रत कहें, क्योंकि आरिका के समस्त परिग्रह का त्याग संभव नहीं। तो आरिका के उपचार से परिग्रह त्याग होता है। उपचार माने औपचारिक है, निश्चय नहीं है, क्योंकि निश्चय महाव्रत तो वो जिन मुनिराजों के वस्त्र आदि का भी त्याग है, परिग्रह का त्याग, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग है, उनके वास्तविक परिग्रह का त्याग, इनके उपचार, इसलिए वे उपचार से महाव्रती कही जाती है। तो यही कारण है कि कितने 100 वर्ष की भी आरिका, 10 वर्ष की दीक्षित आरिका और 1 दिन के भी दीक्षित मुनिराज को नमस्कार करें, क्योंकि उनके उपचार से महाव्रत है, उनके वास्तविक। यदि दोनों समान होती तो वो फिर 10 वर्ष का दीक्षित वो नमस्कार कैसे करता? समझ नहीं कि 10 वर्ष की दीक्षित आदि का नमस्कार, इसलिए वो उनके द्रव्य वेद जो है ना, स्त्रियों के द्रव्य वेद की अपेक्षा बात करो तो द्रव्य स्त्री जो है उसका अधिक से अधिक गुणस्थान है 5वां। और भाव और द्रव्य पुरुष के गुणस्थान कौन सा हो सकता है? 14 हो सकता है। और द्रव्य नपुंसक के 5वां, नपुंसक द्रव्य के 5वां हो सकता है ना। मिथ्यात्व गया है, अनंतानुबंधी कषाय गई है, और अप्रत्याख्यान गई है। बाकी प्रत्याख्यान संजलन दोनों कषाय बची हुई, और उन संबंधी 9 कषाय बची। अंतरंग कषाय तो मुनिराज की भी सब चली नहीं जाती, मुनिराज के 3 कषाय चोकड़ी का अभाव है, समस्त परिग्रह का अभाव होने पर जीव अनंत हो जाता है। भाई अंतरंग परिग्रह यदि संजुलन भी चला गया, 9 कषाय भी चली गई, तो अनंत अवस्था आ जाएगी। द्रव्य परिग्रह तो पहले ही छूट जाता है मुनिराज के, और भाव परिग्रह बाद में छूटता है। भाव परिग्रह में इतना है कि मिथ्यात्व 3 कषाय का अभाव पहले हो जाता है, और फिर बाद में 9 कषाय और संजुलन कषाय का भी अभाव हो जाता है, तो मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त। तो द्रव्य पुरुष वेद अथवा यथाजात निर्गंतपना, जो नग्न दिगंबर रूप है, उस द्रव्य वेद से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। अब तीर्थ की बात करें तो कोई तो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाते हैं, और कोई जीव जो है तीर्थंकर बिना बने सामान्य केवली होकर मोक्ष जाते हैं। ऐसे कि आप 5 भगवान के नाम बता सकते हो जो बिना तीर्थंकर बने मोक्ष गए, जो भगवान है लेकिन तीर्थंकर नहीं। 1 मिनट, हाँ बोलो।
हाँ बहुत बढ़िया, भरत चक्रवर्ती। चलो आप बता दो, आप बता दो। शंभू स्वामी 3 और हाँ 4। संत कुमार मोक्ष। निर्वाण कांड पढ़ा आपने? हाँ सब लिस्ट बता दो पूरी। राम हनु सुग्रीव सुधीर, राम हनुमान सुग्रीव गौ गवाक्ष नील मानील, है ना? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन है, हाँ गुरुदत्त, आदि कुमार, वरदत्त आदि पंच ऋषिराज, लव, कुश, बाल महाबाल, क्यों नंग नंग कुमार, हाँ द्विचक्री 10 काम कुमार, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, कितने सारे नाम, थोड़ा लगा इसका। तीर्थंकर के बिना भी बहुत सारे भगवान, क्या है 24 तीर्थंकर के नाम अपने को ख्याल, बाकी 24 तीर्थंकर तो तीर्थंकर थे, बाकी ये सब भगवान के भी मोक्ष के, अभी सब समान। तीर्थंकर तो हमें मोक्ष का मार्ग मिला ना, इसलिए हम उनको विशेष रूप से याद करते हैं। बाकी सिद्ध बने की अपेक्षा से तो सामान्य केवली होके सिद्ध बने, चाहे कि तीर्थंकर होकर सिद्ध बने, सब एक। कुछ तीर्थंकर के रहते मोक्ष गए, तीर्थंकर जब थे विद्यमान तब मोक्ष गए, कुछ तीर्थंकर के जाने के बाद मोक्ष गए, तीर्थंकर के अंतराल, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के। चारित्र, तो चारित्र तो कोई सा भी नहीं है, अचारित्र नहीं है, मतलब चारित्र जो है सिद्धों में अचारित्र का अभाव। और यूं देखो सबसे निकट का चारित्र कौन सा था सिद्ध? यथाख्यात। 14वें अनुष्ठान में कौन सा? यथाख्यात चाहिए। उसके पहले कौन सा था? सुख शाम का। उसके भी पहले सामायिक छेदोपस्थान अथवा किसी के सामायिक छेदोपस्थान में परिहार विशुद्धि। तो कोई तो 5 चारित्र से मोक्ष हुआ, सब परिहार विशुद्धि भी हो गया, और 4 तो होते ही है सबके, सूक्ष्म सामायिक छेदोपस्थापना और सुख शाम्प्राय और यथाख्यात, इन 4 के बिना तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। तो 4 तो होंगे ही, और जिनको परिहार विशुद्धि हो गया तो 5 से मोक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा है इसमें। अब प्रत्येक बुद्ध माने उनको किसी दूसरे ने ज्ञान दिया कि वे स्वयं से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे तीर्थंकरों का तो क्या है, वे किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अभी हम लोग वहां गए थे राजगृही के पास में एक वो बनी हुई है प्रदर्शनी है, आप लोग ने देखी कभी? तो वहां है ना भगवान महावीर स्वामी चटशाला में गए, उसके फोटो है। जबकि मैंने कहा चटशाला में गए नहीं, भगवान महावीर स्वामी किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं गए, जाते ही नहीं हो। अच्छा तीर्थंकर को पाठशाला में भेजना मतलब एक्चुअल में वो तो बचपन से 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मतिष्ठ अवधि ज्ञान लेके आते हैं। दूसरी बात द्वादशांग के पाठी होते हैं, और वो तो बहुत उनका चेहरा देखकर मुनिराजों के प्रश्नों का समाधान हो जाता है। वे स्वयं बुद्ध होते हैं, वो किसी से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते। तो हमारे जैसे आपके जैसे अपन ने कल्पना कर ली उन्हें, जैसा उनने भी जो है ना इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे के लिए एप्लीकेशन बचपन से उनके माँ बाप ने पैदा होने के पहले डाल रखी। कुछ तो भी मतलब जो है लोग अपने हिसाब से भगवान को देखते हैं, ऐसा जबकि नहीं है। तीर्थंकर के जीव तो अद्भुत होता है, तो वो कोई किसी से कुछ, उनका कोई गुरु होता ही नहीं है, वे स्वयं बुद्ध होते। उनको कोई जब दीक्षा, जब उनको वैराग्य उत्पन्न होता है ना, तो वैराग्य उत्पन्न होने के समय भी उनको कोई दीक्षा गुरु नहीं होता उनका, और उनको कोई उपदेश नहीं देता कि आप दीक्षा ले, उनको कोई संबोधन नहीं देता, उनको बस उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देवा, अनुमोदना करते कि आपने जो निर्णय लिया वो अच्छा है। ये नहीं कहते कि आप निर्णय लो।
क्या अभी अपन तो लोग कितना उपदेश देते हैं, ये 5 पाप का त्याग करो, त्याग करो, ये त्याग करो। स्वयं बुद्ध, स्वयंभू भगवान, स्वयं बुद्ध होते। हाँ तो वो है, लेकिन किसी किसी दूसरे ने उनको कहा नहीं। माने वो वैराग्य का निमित्त बन के वे स्वयं बुद्ध हो गए, स्वयं से ही उनको ज्ञान जागृत हो गया। माने किसी अन्य के उपदेश के बिना वे स्वयं ही उस वैराग्य के प्रसंग को पाकर स्वयं ही वैरागी हो गए। अब जैसे मरा हुआ भवरा तो अपन भी देखते हैं, लेकिन अपने को तो कोई बोल भी दे, देखो ये मर रहा है, तुम भी मर जाओगे, नहीं अभी हमारी आयु तो है, अभी तो है, अभी कहाँ से मरेंगे। मतलब अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने उपदेश आदि ग्रहण करके भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बिना किसी के परोपदेश के स्वयं किसी भी चीज का उनको निमित्त बना, मतलब किसी भी घटना को कारण बनाकर किसी भी घटना के प्रसंग को पाकर वे वैरागी हैं। और स्वयं तप की विधि जानते हैं, कोई बताने वाला नहीं कि भाई अपने को केशलोच करना है और फिर वहां जंगल में जाना है, इस तरह से करना है विधि, सब विधि के ज्ञाता होते हैं। आदिनाथ भगवान को किसने बताई थी दीक्षा की विधि? क्यों? आहार की विधि किसने बताई उनको? कुछ नहीं, उनको खुद को आहार की विधि नहीं मिली, औरों को हुआ, खुद को जाति स्मरण उन्होंने नहीं बताया, किसी को ना बताया, उनको खुद को ज्ञान था कि भाई विधि है, उनको वो विधि नहीं मिली जब तब तक उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। स्वयं बुद्ध होते हैं, अद्भुत होती है, क्या बात ही अलग है सब। वो स्वयं बुद्ध के अलावा जो स्वयं से बाहर करे स्वयं बुद्ध, वो बोधित बुद्ध कौन होते हैं? जो दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्राप्त, दूसरे के उपदेश से भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करना हो तो करो तो सही। ये महानता है, ये विशेष रूप से महानता है कि बिना किसी परोपदेश के स्वयं से ज्ञान प्राप्त हो। ये क्या रहता है कि तीर्थंकर के जो जीव होते हैं ना, ये पूर्ण भाव से ही बहुत आत्म साधना करके आए हुए होते हैं, 10-10 भाव से उनकी साधना चल रही होती है, वो तो अंतिम प्रकर्ष पे पहुंच गई मात्र, अब उन इतनी प्रकर्ष पे पहुंच गई कि अब किसी की कोई जरूरत ही नहीं, खुद ही सब काम करने की। और हमारी तो क्या कच्ची है, हमारे को तो बहुत संयोग चाहिए थे, अपने को तो बार बार बोलने वाला कोई चाहिए, करो करो करो, मतलब एक बात है देखो, पंचम काल में लिखा है कि पंचम काल में गृहस्थों को सत्संगति चाहिए, क्योंकि उनका मन एकांत में नहीं लगता। मतलब इसमें यहाँ जो जीव पैदा हो रहे हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है, इसलिए उनको सत्संगति के प्रसंग मिला के लेना चाहिए। मतलब उनको 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 यदि दिख रहा है कि हमारी खुद की अकेले की शक्ति नहीं है काम करने की, तो उनको 4 जने अपने आसपास रखनी चाहिए जाके उनको सहयोग से वो काम कर ले। भाई काम तो करना ही है ना अपने, जैसे अपने को दिख रहा है कि अपने अकेले से रोटी नहीं बनेगी, अपन क्या करते हैं, घर में हेल्पर भाई को सबको रख के रखते हैं। तो अपने अपने बस की बात नहीं, अपने को थोड़ी कमजोरी, अपन कमजोर है, अपने अकेले से अपने से काम नहीं होता है, तो अपन ने 4 आदमी रख रखे, जब जरूरत पड़ी अपने उनसे काम करा लें। अपन खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जब हो रही है तो उनसे हेल्प लेंगे। ऐसे ही अपना खुद का मन लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। स्वाध्याय भवन खुला, 1 बजे से आके बैठ जाओ, पढ़ो आप आराम से, खोल देगा। लेकिन अपने को मालूम है कि अपन 1 बजे से अकेले ही आके पढ़ने वाले हैं, अपन आएंगे 2 जने इकट्ठे होंगे, 2 भी हो जाएंगे तो पढ़ना हो जाएगा। स्वाध्याय के लिए 2 जने चाहिए कम से कम, देखना आप चर्चा वार्ता के लिए, ध्यान के लिए अकेला चाहिए, ध्यान में दूसरा होगा तो बाधक है, लेकिन स्वाध्याय में चर्चा वार्ता के लिए 2 होने चाहिए कम से कम। तो आदमी का क्या होता है, उपयोग लगा रहता है, 2 से 4 भले, 4 से 6 भले चर्चा वार्ता होती है, एक उपयोग की एकाग्रता बनती। अब कई लोगों के पूजा में मन नहीं लगता अकेले, सामूहिक पूजा में कर लेते हैं क्या, धीरे धीरे उनको खुद को समझ में आ जाता, फिर खुद उनको सामूहिक में मन नहीं लगता। अभ्यास से क्या होता है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है ना, तो आदमी खुद करने लग जाता है ना, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं, फिर उसको पंडित जी के प्रवचन की भी जरूरत नहीं, फिर उसको एकांत चाहिए कि अब आप भी कुछ भी मत बोलो, हम खुद ही पढ़ लेंगे किताब से। तो उतना वहां तक आना चाहिए आदमी, वहां तक आ गया ना तो मैं कहता हूँ मेरा काम खत्म। अब यदि तुम अपने आप खुद ही चल सकते हो, अपने स्वयं का स्वाध्याय कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्यों मेरे को गला खराब करने की जरूरत नहीं। ये तो तब तक अपने को आवश्यकता है जब तक अपने को संगति की आवश्यकता लगती, क्योंकि क्या होता है ज्ञान के भी सब चीजें ऐसी होती है, लोक में भी अपन देखते हैं जिनको जैसा प्रसंग बनता है ना, जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी इंजीनियर है, मेरी माँ भी इंजीनियर है, तो बच्चे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप इंजीनियर बन जाएगा।
जिनके माँ बाप डॉक्टर होते हैं बच्चे डॉक्टर बन जाते। वैसा एनवायरनमेंट रहता है ना, एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे जहाँ आसपास का एनवायरनमेंट यदि धर्म का पढ़ाने वालों का समागम मिल जाए तो सहज हो जाता है काम। और वही समागम नहीं मिले, आदमी में योग्यता भी हो, उसका विकास होता ही नहीं। अब देखो आगे बोधित बुद्ध दूसरों के उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त है। अब ज्ञान तो पहले कितने ज्ञान, किस ज्ञान से मोक्ष हुआ? जब मोक्ष हुआ तब कौन सा ज्ञान था? एक केवल ज्ञान था। तो केवल ज्ञान के पहले कितने ज्ञान थे? हैं? 5 तो कुल ज्ञान होते हैं। केवल ज्ञान के पहले कितने ज्ञान थे? तो केवल ज्ञान के पहले कितने ज्ञान से उनको केवल ज्ञान हुआ? 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ कि 5 से हुआ? समझ में आई मेरी बात? ज्ञान कितने हैं? 5। जब मोक्ष हुआ तो एक अकेला केवल ज्ञान था। उस केवल ज्ञान के पूर्व की दशा में पूछ रहे हैं कि पूर्व की दशा में वो कितने ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ? मतिश्रुत वाले भी हो सकते हैं, और एक छूट गया बस। मतिश्रुत वाले भी हो सकते हैं, मतिश्रुत अवधि वाले भी हो सकते हैं, और मतिश्रुत मनपरे वाले भी हो सकते हैं, और मतिश्रुत अवधि मनपरे वाले भी हो सकते हैं। मैंने 2 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, 4 वाले भी हो सकते हैं। 3 वाले में 2 ऑप्शन है, ये 3 में वो मतिश्रुत अवधि भी हो सकता है, मनपरे भी हो सकता है। तो कोई 2 से गए, कोई 3 से गए, कोई 4 से। सबसे ज्यादा कौन से थे बताओ? 2 वाले सबसे ज्यादा थे कि 3 वाले कि 4 वाले? पीछे लिखा है, भी देख लो किसको। सबसे कम 2 वाले, 3 वाले सबसे ज्यादा। कम से कम एक ज्ञान हो ही जाता है एक्स्ट्रा। मतलब ऐसा नहीं होगा आपको मोक्ष जाओगे जब तक आप केवल ज्ञान होगा उसके पहले आपको कोई दूसरा ज्ञान नहीं हो। मैंने आपको केवल ज्ञान होते होते अवधि या मन पड़े ज्ञान कुछ तो ही जाएगा। इससे सिद्ध होता है। ऐसे भी हैं लेकिन वो कम है जिनको केवल 2 ही ज्ञान और केवल ज्ञान हो जाए। उनसे वो जीव ज्यादा है जिनको 4 हो जाए, उनसे वो जीव और ज्यादा है जिनको 3 ही हो। मतलब 3 वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब अवगाना, अवगाना तो अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाना, लेकिन अब वो कुछ कम कितनी रही? तो उत्कृष्ट 525 धनुष है, मध्यम अनेक भेदे और बीच जगन्य जो है 3.5 हाथ। अंतर, अंतर माने एक सिद्ध के बाद में दूसरे से दोनों में कितना अंतर होता है? नहीं नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष नहीं रहता है। लाखों करोड़ों वर्ष कहां से रह जाएगा? 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो एक जीव मोक्ष जाएगा तो दूसरा जीव कम से कम कितने अंतर बाद मोक्ष जाएगा? कम से कम एक समय बाद। या तो हो सकता है अंतर ही नहीं पड़े, अभी ये गया मोक्ष फिर दूसरे समय मोक्ष चले जाए, फिर तीसरे समय में चले जाए। लेकिन यदि अंतर पड़े तो कम से कम एक समय का, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। 6 महीने में कोई ना कोई जीव नियम से मोक्ष चले जाता। मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस ऐसा रह सकता है कि कोई जीव मोक्ष नहीं जाए पूरी दुनिया में, भारत विदेश क्षेत्र से भी। 6 महीने के अंदर फिर कोई हो जाए। 6 महीने के मतलब 6 महीने का गेप मैक्सिमम 6 महीने की हो सकती है। 6 महीने के गेप के बाद में कोई ना कोई जीव नियम से मोक्ष। अच्छा, ये तो हो गया अंतर। अंतर का अभाव, अंतर का अभाव मतलब जैसे कोई जीव निरंतर मोक्ष जाए, निरंतर, है ना? तो अंतर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा कितने काल हो सकता है कि अंतर ही नहीं पड़े? जैसे एक समय मोक्ष गया, फिर दूसरे समय मोक्ष चला गया, 2 समय तक गए ना निरंतर, तो अब अंतर कहाँ रहा? तो 2 समय तक तो अंतर का अभाव हो गया। 2 समय, कम से कम 2 समय तक जाएगा तो निरंतर कहलाए। मतलब निरंतर होने के लिए 2 समय कम से कम चाहिए। जब मैक्सिमम कितने समय तक निरंतर मोक्ष जा सकते हैं? 8। मैंने मैक्सिमम एक के बाद 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 ऐसे 8 समय तक जीव मोक्ष जाएंगे लगातार। फिर 8 के बाद फिर क्या हो जाएगा? गेप हो जाएगी। मैंने 8 के बाद फिर 90 समय में कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा। 8 समय तक लगातार जीव मोक्ष जा सकते हैं, एक के बाद एक के बाद। मैंने पहले समय में कुछ गए, फिर दूसरे समय में गए, फिर तीसरे में, ऐसे 8 समय तक कंटिन्यूस जा सकते। समझ आ रही मेरी बात?
ऐसे संख्या जगन कम से कम एक समय में कितने जीव जाएंगे? एक। और मैक्सिमम एक समय में कितने जा सकते हैं? 108। एक समय में 108 मैक्सिमम। ये हो गया अंतर। अंतर भी हो गया, संख्या भी होगी अपनी, कम से कम कितने हो, ज्यादा ज्यादा कितने। अब अल्प बहुत, अब इन सब पे अपने को अल्प बहुत लगाना। सबसे कम कौन से क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं? लवण समुद्र से। छोटा सा है, कितना बड़ा है लवण समुद्र? लवण समुद्र कितना बड़ा? 2 लाख का, तो 2 लाख ही है। और वो कालोदरी समुद्र 8 लाख का है। तो 2 लाख से 8 लाख में एरिया ज्यादा बढ़ गया ना, इसलिए लवण समुद्र से कालोदरी समुद्र में ज्यादा जाएंगे, और समुद्र से ज्यादा जम्बू द्वीप में जाएंगे। ऑब्वियसली द्वीप में तो भरत क्षेत्र, इराक क्षेत्र से कुछ जाएंगे, विजय क्षेत्र से। और जम्बू द्वीप से ज्यादा धात्रिखंड से, क्योंकि उससे बड़ा है, धात्रिखंड से ज्यादा बड़ा कुछ का। काल, कौन से काल से सबसे ज्यादा जाते हैं? उत्सर्पणी से सबसे कम जाते हैं साहब, और उत्सर्पणी से ज्यादा जाते हैं। इधर क्या आखिरी आखिरी तक चले जाते हैं, फिर उधर जो है ना वो भोग भूमि चालू होनी होती है, तो भोग भूमि का असर पहले से चालू हो जाता है, भोग भूमि बहुत टाइम पहले से असर चालू होता है। और उत्सर्पणी से अवसर्पणी में ज्यादा जाते हैं, और जहाँ उत्सर्पणी अवसर्पणी कहीं भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे विदेश क्षेत्र से सबसे ज्यादा जाते हैं। विदेश क्षेत्र से तो हमेशा ही जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जाने वाले वहां से। गति, ये तो करने पड़ी लिया कौन सी गति? लिंग, तो नपुंसक वेदी जीव जो भाव से, नपुंसक भाव की अपेक्षा, द्रव्य से तो सब पुरुष वेदी मोक्ष जाते हैं, और भाव से जिनके नपुंसक वेद है वे सबसे कम है। उनसे ज्यादा भाव स्त्री वेदी मोक्ष जाने वाले, उनसे ज्यादा भाव पुरुष वेदी मोक्ष जाने वाले। तीर्थ, तो तीर्थंकर केवली तो कम होते हैं, तीर्थंकर तो 24 ही, और सामान्य केवली होके मोक्ष जाने वाले तो बहुत ज्यादा असंख्यात है। चारित्र, 5 चारित्र वाले जीव मोक्ष वाले, मतलब परिहार विशुद्धि सहित, मतलब 5 सामायिक छेदोपस्थापनी आदि 5 चारित्र वाले मोक्ष जाने वाले जीव कम है, और 4 चारित्र वाले मोक्ष जाने वाले ज्यादा है, क्योंकि परिहार विशुद्धि बहुत कम को होता है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? परिहार विशुद्धि कम जीवों को होता है, परिहार विशुद्धि इन्हें जिन्हें गिने जीवों को होगा, जिनको इन्हें गिने जिन जीवों को होगा वही 5 चारित्र वाले होंगे। बाकी तो सब सामान्य में कितने 4 चारित्र वाले होंगे। कौन से 4 चारित्र? हाँ बहुत बढ़िया। परिहार विशुद्धि नहीं होता सब। हाँ गिनती के होते हैं ऐसे भी, ये तो सब परिहार विशुद्ध चाहे तो बहुत गिनती के जीवों को होता है। और प्रत्येक बुद्ध तो बहुत कम होते हैं, जैसे अधिकांश जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं बोधित बुद्धि, क्योंकि उपदेश से मोक्ष जाने वाले ज्यादा है। 2 ज्ञान ये भी पढ़ने पड़ लिया। अवगाना सबसे कम अवगाना वाले जीव मोक्ष जाने वाले कम, और उससे उत्कृष्ट अवगाना वाले ज्यादा, मध्यम अवगाना वाले तो बहुत है। अंतर, 6 महीने के अंतर से मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम, 1 समय के अंतर से मोक्ष जाने वाले जीव उससे ज्यादा है। वो बीच 2 समय का, 3 समय का, 4 समय का, 6 महीने में से में 1 समय कम तक का अंतर ले लो, मैंने 2 समय से लेकर 6 महीने तक के बीच के जितने अंतर है उनमें मोक्ष जाने वाले जीव सबसे ज्यादा। यही बात है। मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ रहा हूँ तो आप बता दिया करो, मेरी तो स्पीड ऐसे चलती है एकदम, क्योंकि पढ़ने वालों को तो धीरे धीरे समझ में आता है ना। देखो एक अपन ने 6 महीने का अंतर फिक्स हो गया, एक ही टाइम 6 महीने, तो 6 महीने के अंतर से बिल्कुल 6 महीने का एग्जैक्ट अंतर हो और तब कोई मोक्ष जाए, तो ऐसी कंडीशन बहुत कम बनती है। उससे ज्यादा कंडीशन की 1 समय का अंतर और फिर मोक्ष चले जाए, वो जीव ज्यादा है। और अब 1 समय भी नहीं, किसी को 2 का, कोई 3 का, 4 का, 5 का, चाहे जो का, वो जीव सबसे ज्यादा। इसलिए उत्कृष्ट अंतर वाले सबसे कम, जघन्य अंतर वाले सबसे ज्यादा, और मध्यम अंतर वाले सबसे ज्यादा। तो संख्या 108 जीव मोक्ष जाने, 1 समय में 108 जाने वाले सबसे कम, 50 से 107 जाने वाले उससे ज्यादा, 25 से 49 जाने वाले और ज्यादा,
और 1 से लेकर 24 के बीच में मोक्ष जाने वाले एक साथ सबसे ज्यादा, मैंने सबसे ज्यादा जीव जाएंगे यदि मोक्ष तो 1 से 24 की संख्या ले जाएंगे एट ए टाइम एक समय में, या तो हाँ 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 24, वो जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय, इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय पूरा होगा। हाँ अभी कोई नहीं जाता वहां से, पर यहाँ जब चौथा काल चलता है तभी मोक्ष जाता है, अभी मोक्ष नहीं आता। पहले दूसरे तीसरे में जाएंगे। जिनवाणी स्तुति की, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका सोवाणी वस। अर्चना जी का कुछ प्रश्न है उसको अनम्यूट कर। एक आवाज इसको तेज करनी पड़ेगी अपने को, आवाज हाँ बोलिए। भैया जी, इसका पाठ करने के लिए कोई बोलते टाइम टेबल होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने के लिए? टाइम टेबल मतलब नहीं, आप कभी भी करो, जब आपका उपयोग लगे तब करो। अब जैसे कभी कभी सुबह नहीं कर पाते, शाम को ऐसा तो नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं करते ऐसा कुछ? 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। ठीक, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? सबको कोई और भी कोई प्रश्न हो तत्वार्थ सूत्र का तो मेरे को आप बता देना, ठीक है। और आपको इन 10 दिनों में यदि कोई किसी को कुछ मेरे द्वारा कहने में आ गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोई भी चीज आपको 10 अध्याय के संबंध में फिर पूछना हो तो बता देना। वैसे अपन ने 10 अध्याय भी पढ़ाई थे लॉकडाउन के पहले, अपन ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसलिए जस्ट ही अपना पढ़ा हुआ, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में भी नहीं लिया, फिर भी बहुत अच्छा हो गया विषय। 10 अध्याय अपने 10 दिन के अंदर थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पूरे सब हो गए। जय हिंद। हाँ।